हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपने आप को बदल लेना आपके हाथ की बात है, परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ की बात नहीं, लोगों को अपनी मर्जी का बदलना आपके हाथ की बात नहीं। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे तो बेकार हैरान होते रहेंगे। आपके घर वालों को आपका आज्ञानुवर्ती बनना चाहिए, ये मत सोचिए। आप ये देखिए आप उन घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं, बस इतना ही काफ़ी है और आगे बढ़िए मत। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बन जाएंगी, मत सोचिए। परिस्थितियाँ कहाँ बन पाती हैं आदमी की स्थिति के अनुरूप। श्री कृष्ण भगवान सारे जीवन भर प्रसाद तो कहते रहे पर परिस्थितियाँ कहाँ बनी उनके हाथ में, आप बताइए। गृह कलह हुआ और सारे परिवार के लोग मारे गए। अंततः उनको अपना जो राजपाट बड़ी मेहनत से जमाया था सुदामा जी के हवाले करना पड़ा। आप बताइए आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं? भगवान की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई तो अगर आप ये सपना देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी और हमारी इच्छानुकूल परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, ऐसा सोचते हैं तो आपको नहीं विचार करना चाहिए। दुनिया आपके लिए बनी हुई नहीं है और आपकी इच्छा के लिए इस पात्रता की और पूर्व संचय कृत्यों की जरूरत है। वो अगर न हो आप क्यों सोचते हैं कि आपकी इच्छा अनुकूल हो जाएगा? आप बदल दीजिए। क्या बदल दें? बुढ़े से जवान हो जाए? नहीं, आपके हाथ की बात नहीं है। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है, प्रकृति इसकी मालिक है। तो जब चाहती है पैदा करती है, जब चाहती है समेट लेती है। आप प्रकृति के मालिक हैं क्या? बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं क्या? ना। मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं क्या? ना। आदमी की सीमा है और जिस सीमा से आप बंधे हुए हैं आप उसी सीमा की बात कीजिए, उसी सीमा की विचार कीजिए तो पूरा होना भी संभव है। असीम बातों को सोचेंगे, असंभव बातों की कल्पनाएं मान्यताएं बना करके बैठेंगे तो सिवाय हैरानी के आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। आप हैरानी में न पड़े। जो उचित है उसी को विचार करें, जो संभव है उसी में हाथ डालें। आपके हाथ में यह संभव है कि अपने मन को बदल दें, अपने ढर्रे को बदल दें, अपने रवैये को बदल दें, अपने सोचने के तरीके को बदल दें, अपने स्वभाव को बदल दें। ये बदल देना आपके लिए बिल्कुल संभव है। आप जहाँ से जाएं तो आप एक ऐसी जिंदगी लेकर के जाएं जो सब किसी को बदली हुई मालूम पड़े। आकृति तो नहीं बदल सकती आपकी, पर प्रकृति बदल जाएगी। आकृति अब कैसे बदल सकती है? आकृति नहीं बदली जा सकती। आपका शरीर की बनावट नहीं बदली जा सकती। आपका स्वभाव बदला जा सकता है। अब तक तो आपकी जिंदगी में दो काम शामिल रहे हैं। एक जिंदगी के जो काम शामिल रहा है उसका नाम है पेट भरना, दूसरे शब्दों में उसको लोग कहते हैं। दूसरा काम आपके जिम्मे रहा है प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों के ढेरों बच्चे पैदा करना, ढेरों के ढेरे बच्चों के खर्चे के वजन को कंधे पर उठाना, उस भारी वजन को उठाने के लिए उचित और अनुचित काम करते रहना, दिन और रात चिंता में डूबे रहना पेट और प्रजनन के लिए। यही तो काम रहा है। और बताइए और कौन सा काम किया? इन दो कामों के अलावा और आपने क्या काम कर दिया? चलिए तीसरा एक और काम भी किया होगा आपने, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, ठाट बाट बनाने के लिए, लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हों जिससे आपको बड़प्पन का आभास होता हो। बड़प्पन का आभास होता है, बड़प्पन का आभास है नहीं ये बड़प्पन। दूसरों की आंखों में चकाचौंध पैदा करके आप किस तरीके से बड़े बन पाएंगे? बड़ा बनना तो अपने व्यक्तित्व की कीमत और व्यक्तित्व के मूल्य बढ़ा देने के ऊपर है। आंखों में चमक तो कुछ भी पैदा कर सकते हैं। आंखों में चमक से क्या है? आंखों में चमक तो तस्वीरें भी पैदा कर लेती हैं, मूर्तियां भी पैदा कर लेती हैं। बीमार आदमी को सजा कर बिठा दिया जाए तो वो भी चमक पैदा कर लेता है। चमक पैदा करना भी कुछ काम है नहीं, उसमें सिवाय अहंकार की पूर्ति के दूसरा कुछ है नहीं। हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े। अरे आप क्या बड़े आदमी? मन आपका बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व आपका बड़ा नहीं है, संस्कार आपके बड़े नहीं है, तो बड़प्पन का स्थायित्व कैसे आ जाएगा? सारी जिंदगी आपकी इन तीन कामों में खत्म हो गई है। अब कृपा कीजिए अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल दें, हम अपने आचरण को बदल दें। अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपकी सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं और आपको बदल ही देना चाहिए। तो अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देना, ऐसा निर्धारण अगर करके आप ले जाएं, ऐसा कार्यक्रम यहाँ से बना के ले जाएं, ऐसी तैयारी में जाते ही आप जुट जाएं, तो मैं ये कहूँगा आपका भविष्य इतना इतना शानदार होगा कि आप देख करके स्वयं दंग रह जाएंगे
और जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो सब ये कहते रहेंगे इस आदमी का कायाकल्प हो गया, आप ऐसा कर पाएं तो आपका सार्थक हो जाए। ये शिविर आज की बात समाप्त।